स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एस के नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास की उर्दू का दरख्सा की किताब के चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा जिसका नाम है फरार। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो चैप्टर है ये एक अफसाना है, यानी कि कहानी है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि अफसाना मतलब कहानी, स्टोरी, किस्सा, उसी को अफसाना कहते हैं। फरार नाम का जो चैप्टर है ये एक अफसाना है। अफसाना में भी एक नफ्सियाती अफसाना है, यानी कि साइकोलॉजिकल स्टोरी है, मनोवैज्ञानिक कहानी हिंदी में। ये जो फरार नाम का अफसाना है ये साइकोलॉजी पर आधारित है। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम है। तो साइकोलॉजी किसे कहते हैं? वो नाम सुन के निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ कुछ होगा, साइकोलॉजी है, नाम लग रहा है कुछ होगा, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी है क्या। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि साइकोलॉजी की हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। मन और व्यवहार के व्यवहार को मनोविज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिस तरह आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब्जेक्ट है, उसी तरह साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम किसी भी इंसान के मन और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर हम किसी भी इंसान के माइंड को समझते हैं, पढ़ते हैं। कोई भी इंसान कैसे सोचता है, कैसे एक्टिविटी करता है, कैसे इंसान व्यवहार को करता है, उस इंसान को कैसे दुख में रोया जाता है, दुख में महसूस किया जाता है, कैसे मालूम चलता है किसी इंसान को कि सुख में इंसान हंसता है, खुश होता है, ये किसी भी इंसान को कैसे मालूम होता है, क्यों डर लगता है, भूत प्रेत से लोग क्यों डरते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे सोचता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे किसी बात को बोलता है। अभी मैं आपको इतनी बातें बता रहा हूँ, ये कैसे बता रहा हूँ, ये सारी एक अध्ययन, ये सारी चीज़ों का अध्ययन जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत किया जाता है उसे साइकोलॉजी कहते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किसी भी इंसान के चेहरे को देख के बता सकता है वो इंसान अपने मन में क्या सोच रहा है। ये साइकोलॉजी जो पढ़ता है उसका माइंड बहुत ब्रिलियंट हो जाता है। तो साइकोलॉजी बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वो द बेस्ट सब्जेक्ट है इस वर्ल्ड का मेरे हिसाब से। अब मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को साइकोलॉजी और मनोविज्ञान जो भी है वो समझ में आ चुका होगा। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गया, फरार नाम का जो अफसाना साइकोलॉजी पर आधारित है, वैसे मैं आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इसके मुसन्निफ यानी राइटर के बारे में समझ लीजिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है, आप लोग जानते ही हैं। तो इस चैप्टर के मुसन्निफ का नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन ये जो है नफ्सियात के प्रोफेसर, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे सैयद मोहम्मद मोहसिन, जो कि फरार नाम के अफसाने के मतलब राइटर थे, वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। अब सोचिए साइकोलॉजी के प्रोफेसर तो साइकोलॉजी पर कहानी लिखेंगे, कोई भी अफसाना लिखेंगे। तो ये इनके अफसानवी मजमूए का किताब का नाम दिया गया है आप लोगों के बुक में, जिसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। ये कहानी की किताब का नाम है। ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, इंपॉर्टेंट है। अनोखी मुस्कुराहट नाम की कहानी किताब के नाम से ही सैयद मोहसिन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। ये अनोखी मुस्कुराहट नाम की कहानी किताब बहुत फेमस हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा कहानी साइकोलॉजी पर डिपेंडेंट कहानी है, इसी वजह से अनोखी मुस्कुराहट की ये किताब जो है बहुत फेमस हो गई। इसी के साथ सैयद मोहम्मद मोहसिन भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए। उनकी पैदाइश जो है 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई है। ये क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है कौन से लेखक की पैदाइश कब हुई है और किस जगह हुई है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन 10 जुलाई पटना, और इनके वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद रशीद पिताजी का नाम। 1926 ईस्वी में राम मोहन राय पटना से, मतलब उसके बाद 1928 ईस्वी में नफ्सियात के साथ साइकोलॉजी के साथ BA ऑनर्स, और फिर नफ्सियात में ही फिर साइकोलॉजी में पटना यूनिवर्सिटी से वो MA पास किए। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। और उन्होंने फिर गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ये जो डिटेल्स है ये याद करना जरूरी है। इसमें से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन किस कॉलेज से IA किए थे? तो पटना कॉलेज से IA किए थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखिएगा। 1953 ईस्वी में वो नफ्सियात में सदर हुए, फिर 1974 में मुलाजमत छोड़ दी, मतलब सब लोग दोस्त हो गए, यानी कि वो हो गए, रिटायर हो गए होंगे। वो अपने जॉब से 1974 ईस्वी में वो वहाँ से वो इस्तीफा दे दिए, मतलब रिटायरमेंट हो गया, मतलब हट गए। नफ्सियाती मज़ामीन साइकोलॉजी में इन्होंने क्या लिखा है? मजमून भी लिखा है, ऐसे भी लिखा है, जिसका नाम है नफ्सियाती मज़ामीन। नफ्सियाती मज़ामीन ये साइकोलॉजी में ऐसे मज़ामीन, नफ्सियाती मज़ामीन निबंध है। ठीक है। शेरी मजमूए में कहीं इन्होंने शेर व शायरी लिखी जिसका नाम है ज़ख्म के फूल। क्वेश्चन पूछ सकता है ज़ख्म के फूल। उनके 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। आप 1973 ईस्वी में अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा भी अदा किया। 1973 में उन्होंने वाइफ के साथ जाके हज भी किया, हज का फ़र्ज़ भी अदा किया था। सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल हुआ है 2002 ईस्वी में।
इलाज के दौरान ही दिल्ली में उनकी मौत हो गई। तो ये हो गया मतलब मुसन्निफ के बारे में कुछ डिटेल जो कि याद रखना है। अब मैं इस कहानी के बारे में आपको बताऊंगा जो कि फरार नाम का एक अफसाना है। देखिए फरार नाम का अफसाना जो है ये चीज़ बताई गई है इसमें अगर बच्चों का बचपन अच्छा से ना गुजरे ना तो उसका असर उसके ज़िंदगी पर पड़ता है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को शुरू से कहानी होगा। फरार अफसाने में है जो कि मेन किरदार है, इसका नाम है महमूद मेन कैरेक्टर है, किरदार है फरार नाम के अफसाने का। वो बच्चा रहता है, उसका बचपन अच्छा से नहीं गुजरता है जिसकी वजह से उसका असर उसकी ज़िंदगी पर पड़ता है। महमूद जब बच्चा रहता है तो उसकी माँ बहुत झगड़ालू, अड़ियल और खतरनाक टाइप की रहती है। वो कुछ औरतें नहीं होती खतरनाक टाइप की, बिल्कुल इसी तरह की माँ जो होती है महमूद की माँ भी होती है जो कि अपने हस्बैंड को डांटती फटकारती रहती है, हमेशा गुस्सा टाइप की और झगड़ालू टाइप की औरत रहती है महमूद की माँ। महमूद जब छोटा रहता है तो ये अपनी माँ के हर एक एक्टिविटी को देखता है कि उसकी माँ किस तरह गुस्सा होती है, कितना खतरनाक है, वो अपने शौहर को किस तरह डांटती फटकारती रहती है। उसके बचपन में उसके जहन में बैठ जाता है कि औरतें जो होती है वो खतरनाक होती है, तो सिर्फ अपने माँ को देखकर ये अपने जहन में बैठा लेता महमूद। एक बार की बात है, महमूद अपने कमरे में बैठकर मैथ बना रहा था तो उसकी माँ की आवाज़ आई महमूद। तब तक महमूद डर के मारे खड़ा हो गया किताब छोड़कर। ऐसा लग रहा था कि महमूद के कान में घंटी बज रहेगी खतरे की। अभी किताब बंद भी नहीं हुआ और वो दौड़ कर अपनी माँ के पास गया। सोचिए कितना डर सहमा रहता था अपनी माँ से। उसकी माँ बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत झगड़ालू टाइप की, दौड़ कर गया और जाकर अपनी माँ के सामने सर झुका कर खड़ा हो गया। तो उसकी माँ बोली जाओ उन्हें बुला कर लाओ। किन्हें बुला कर लाओ? अपने पापा को बुला कर लाओ, अपने वालिद को बुला कर लाओ। महमूद गया और जाकर अपने वालिद से बोला कि अम्मी बुला रही हैं। अब उनके वालिद जो हैं बोले कि मुझसे क्या काम है, गुस्सा है तो रहा करें, मुझसे क्या काम है, चलो मैं आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कमज़ोर आवाज़ में जो महमूद के पिताजी बोले और उठ कर आने लगे। अब महमूद के वालिद की बात सुनकर महमूद की माँ जो है वो सुनकर वो बोले मेरी किस्मत ही फूटी थी जो आपके साथ मेरी शादी हो गई। ये बात सुनकर महमूद के वालिद के पिताजी बोले कि आखिर बताओ बीवी कि हुआ क्या, बस वक्त ही जाओगी। अब ये बात सुनकर महमूद की माँ और बुरी गुस्सा हो गई कि हाँ मैं कमीनी हूँ, मैं बकवास करती हूँ, मैं एक नंबर की पागल हूँ। अब ये बात सुनकर महमूद के वालिद बोले अरे मैं तो कब पागल बोले, आखिर बता भी दो आखिर हुआ क्या है, क्यों इतना गरज रही। ठीक है, उसके बाद उसकी माँ महमूद की माँ बोली कि आपको मैं बार बार मना की हूँ वकील के घर मत जाया कीजिए, और उसके घर बार बार चले जाते। उस वकील की बीवी जो है वो मुझे डायन बनकर निकलने की फिक्र में है और तुम मुझसे जाकर मीठी मीठी बातें करते हो। ये बात सुनकर महमूद के वालिद बोले उनके पिताजी अरे ज़रा धीरे ही बोलो, मोहल्ले वाले सुन लेंगे तो क्या कहेंगे। तो उसकी माँ बोली सुनते हैं तो सुनने दे दीजिए, सही तो मैं बोल रही हूँ, ऐसे औरतें नहीं बोलती हैं। तो ये जो घटना है ना ये महमूद के सामने ही सब होता था। महमूद इस तरह की घटना को सब देखता था और वो अपनी माँ की हर एक एक्टिविटी को देखता था। वो देखता था कि उसकी माँ कैसे अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को कैसे डांटती है, फटकारती रहती है, और इससे ये सारी चीज़ें देखकर महमूद के जहन में ये बात बस चुकी होती है औरतें जो हैं जो डेंजर और खतरनाक होती है। और जब भी महमूद औरतों को देखता है तो उससे डर लगने लगता है, महमूद कांपने लगता था, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता था। ठीक है, तो ये हुआ था महमूद के साथ बचपन में। और उसके लिए ये जो अभी जो मैंने घटना बताया उसके लिए कुछ नई बात नहीं थी, हर रोज़ हुआ करता था। हर रोज़ जो है महमूद बचपन में अपनी माँ को, शौहर को डांटते फटकारते हुए देखता और यही बात उसके जहन में बैठ गई थी। 10 साल का जब महमूद था तो वो यतीम हो गया, उनके वालिद और वालिदैन दोनों मर गए। उसके बाद महमूद जो है उसके मामू के घर भेज दिया गया। मामू के घर जाने के बाद जो है वहाँ पे उसकी असली परेशानियाँ, ज़िंदगी की असली परेशानी शुरू हुई। वो खुद मामू के घर रहता था, वहीं से कॉलेज जाया करता था और कॉलेज में भी डरा सहमा रहता था। कॉलेज में उसको बड़ी मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके जो दोस्त रहते हैं महमूद उसको चाहते थे महमूद को कि देखो खालिदा तुमको कैसे देख रही है, काश मेरे को भी इसी तरह देख, लेकिन तुम हो कि तुम उसको भाव ही नहीं देते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब महमूद बोलता नहीं खालिदा मुझे ऐसी देखती है, लेकिन उसके दोस्त बोलते नहीं खालिदा तुमको चाहती है, तुमसे प्यार करती है। तो उसके दोस्त जो है शर्त लगाए, देखो इस जगह पर मैं कल खालिदा को बुला के लाऊंगा, महमूद तुम भी आना और देखना वो बताएगी कि तुमको कितना चाहती है खालिदा। तो महमूद बोला चलो ठीक है, शर्त मंजूर है। अगले दिन महमूद जो है खालिदा को लेकर उसके दोस्त पहुंचे। महमूद जो है रास्ते में था, उस जगह आने वाला था, लेकिन रास्ते में उसको एहसास हुआ, उसके अंदर से आवाज़ आई कि महमूद तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये लड़की के मामले में मत पड़ो, बिल्कुल गलत है। और महमूद को एहसास हुआ कि नहीं मुझको उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और रास्ते में ही महमूद रुक गया और वहीं से फिर वापस लौट गया और उस जगह वापस नहीं गया। और अगले दिन दोस्तों ने पूछा तुमने वादा किए थे उस जगह पर आने के लिए और खालिदा से मिलने के लिए, क्यों नहीं आया? महमूद बहाना बनाते कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानियों का महमूद अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके डिप्टी कलेक्टर बन गया। कौन? महमूद।
तो अब महमूद अपने घर में आता तो उसके घर के अंदर की घड़ी की जो टक टक, दीवार घड़ी की टक टक की आवाज़ सुनाई देती और उसके घर का सन्नाटा उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था महमूद को। तो उसे लगा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो वो क्या किया, बहुत सारे रिश्ते आए थे महमूद के लिए, क्योंकि वो डिप्टी कलेक्टर बन गया था। तो बहुत सारे रिश्ते आए थे, उसी में से एक रिश्ता को उन्होंने मंजूर कर लिया। वो जिस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हुआ उस लड़की का नाम था ज़बीदा। याद रखिएगा, वो जो कि मैट्रिक पास नहीं की थी। उसके घर वाले बोल रहे थे कि ये मैट्रिक पास कर लेगी तभी महमूद से शादी होगी। महमूद भी रुका हुआ था, तो ज़बीदा जो है वो मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर लेगी तभी मैं शादी करूँगा। उसके बाद जो है उस ज़बीदा का मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ और वो बहुत अच्छे नंबरों से वो ज़बीदा जो है पास हो गई। और उसके बाद से शादी की तैयारियाँ धूमधाम से होने लगी। महमूद जो है वो अपने जॉब से 2-3 महीने के लिए छुट्टी ले लिया, क्योंकि उसी की शादी होने वाली थी। और सभी अपने गेस्ट लोगों को बुलाया, शादी की तैयारी धूमधाम से होने लगी। शादी का दिन भी आ गया और शादी के दिन जो है महमूद के घर गया, मतलब ससुराल गया और वहाँ पर जाके निकाह भी हो गया। लेकिन जैसे ही महमूद अपने ससुराल के घर में कदम रखता है, वहाँ पर एक साथ ढेर सारी औरतों को देखता है। उसका तो हालत ही ख़राब हो गया, क्योंकि बचपन में क्या देखा था कि औरतें जो होती हैं बहुत ख़तरनाक होती हैं, झगड़ालू टाइप की होती हैं, बहुत डेंजर होती हैं। अब वो एक साथ बहुत सारे औरतों को भीड़ देख लिया उस शादी में। तो उसके बाद उसकी ऐसी हालत ख़राब हुई, वो ऐसा गुम और सन्नाटा हो गया कि मतलब उसका शरीर ठंडे पड़ने लगे और उसके मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अचानक गिर पड़ा वहीं से। अब उसके जो महमूद के ससुर जो थे, महमूद के जिससे शादी हुई थी उसके बाद, मतलब अब वो आए और महमूद के चेहरे पर पानी छिड़का, फिर भी होश नहीं आ रहा था। वो ऐसे गुमसुम हो गया था उन औरतों की भीड़ को देखकर। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया और उसके मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो अपनी ज़िंदगी में कभी बोलना सीखा ही नहीं। और यहीं पर जो ये कहानी आप लोगों का ये कहानी ख़त्म होता है। मैंने सारा कहानी बता दिया, जो कुछ किताब में बता दिया गया था वो सारा मैंने डिटेल बता दिया। तो आई थिंक जो कुछ भी मैंने आप लोगों को समझाया वो समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ शेयर कीजिएगा। और तो क्वेश्चन आंसर्स बाद में कराऊंगा। अभी आप लोग कहानी जान गए हैं, इसी कहानी में सारे क्वेश्चन आंसर होंगे, आप लोग ढूंढिएगा भी, मैं कराऊंगा भी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई भी हैं। आपको कहीं दिक्कत हो तो पढ़ सकते हैं।